नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक जो देख रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसका जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, जिसमें हम लोग 55 क्वेश्चन के आसपास देख चुके थे। तो उससे आगे का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से भी आपको अच्छे मार्क पूछे जाएंगे, अच्छे मार्क का क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। और जिनका 11-12 का एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम चलता रहे, उसका क्लासेज चलते रहेंगे। लेकिन जिनका 5 का है वो लोग कल अच्छे से 1.5 घंटा पहले आप लोग एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाए, चाहे जहां भी आपका एग्ज़ाम सेंटर हो, और अच्छे तरीके से कूल माइंड से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि पानी के बेवजह डरना कहलाता है क्या? मतलब पानी से जो बेवजह डरता है उसको क्या कहलाता है, उसको कौन सा रोग कहते हैं? जैसे कि पानी का केमिस्ट्रिकल नाम यदि देखें तो हाइड्रो होता है। तो हाइड्रोफोबिया, फोबिया का अर्थ ही होता है क्या? डर। तो यदि पानी से डर लगता है तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफोबिया। क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफोबिया। अगला है कि ईसीटी का आम दुष्प्रभाव क्या है? तो ईसीटी का आम दुष्प्रभाव है उल्टी। क्या है? वोमिटिंग। ईसीटी का क्या है? आम दुष्प्रभाव उल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में पता नहीं है तो वह कहा जाता है क्या? मतलब यदि रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में पता नहीं तो उसको क्या कहा जाता है? तब तक उसको कहा जाता है अंतर्दृष्टि का अभाव। क्या कहा जाता है? बैक ऑफ इंसाइट, मतलब अंतर्दृष्टि का अभाव। आज हम लोग छोटा सा क्लास देखेंगे, क्योंकि जिनका बहुत सारे कैंडिडेटों का कल एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे हम लोग। बहुत ही छोटे में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे। कह रहा है कि कौन सा लक्षण उन्माद का नहीं है? तो उन्माद का जो लक्षण नहीं है वो कौन सी है? तो वो आपका आत्मघाती विचार है। वो क्या है? मतलब कि उन्माद का लक्षण नहीं आता। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके थे। अगला है, जब एक मरीज़ दवा लेने के लिए मना कर देता है तो आप क्या कहते हैं उसको? मतलब यदि कोई मरीज़ है वो दवा लेने से मना कर रहा है कि नहीं खाएंगे, तो उसको आप क्या कहिएगा, कैसे उसको मनाइएगा? तो जैसे इसमें आपको ऑप्शन दे दिया है, चिकित्सा से यह आदेश दिया जाता है कि उसे लेना है, या तुम उसे क्यों नहीं लेते हो, या तुम इस मामले की रिपोर्ट करनी चाहिए, या यह दवा आपके बेहतर महसूस करने में मदद करेंगे। तो ये आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संशोधित साइजोफ्रेनिया एक प्रकार का विकार है। साइजोफ्रेनिया किस प्रकार का विकार है? बोध, आभास, सोच या व्यवहार? तो साइजोफ्रेनिया किस प्रकार का विकार हो है? तो ये सोच, थिंकिंग का विचार है, मतलब सोचने मात्र वाला विचार है। हालांकि संशोधित ईसीटी चिकित्सा में मांसपेशी शिथिलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या है? एट्रोपाइन, या काम्पोज, या एक्सिनाइल कोनाइल, या सोडियम पेंथानोल? तो इसमें कौन सा यूज किया जाता है? तो इसमें एक्सिनाइल कोनाइल यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि अपनी कमजोरियों को दूसरे के हवाले कर बचाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अपने कमजोरियों को दूसरे के हवाले में बचाव कर की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? तो प्रेक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेक्षण, जिसको अंग्रेजी में प्रोजेक्शन कहते हैं। हालांकि जानवरों से अकारण डरना कहलाता है क्या? तो जानवरों से यदि पानी से डरता है तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। यदि जानवर से अकारण ही डर रहे हैं तो उसको जूफोबिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जू मतलब आप लोग जानते हैं जानवर से ही रिलेटेड, उसको क्या कहा जाता है? जूफोबिया। अगला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस टॉपिक से, इसलिए लास्ट में इसको रखे थे ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा प्रेशर न आए। कह रहे कि वो अवस्था जिसमें विचार रोगी के न चाहने के बावजूद उनके मन में प्रवेश करता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्थिर विचार, भ्रांति, निकासी, या हटना? तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे स्थिर विचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिर विचार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि निम्न में से कौन सी रोगी बहुत ज़्यादा बोलता है? तो बहुत ज़्यादा बोलने वाले रोगी कौन होते हैं? मेनिया का रोगी। क्या होता है? मेनिया का रोगी बहुत ज़्यादा बोलते हैं।
अगला, जब रोगी के विचार में अडिग व स्थिर हो तो यह क्या कहलाता है? जब रोगी के विचार अडिग और स्थिर हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको भ्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्यूशन, भ्रांति कहते हैं। अगला, किस उम्र में एंटीसाइकोटिक दवा नहीं देनी चाहिए? 3 वर्ष की उम्र में, या 9 वर्ष की उम्र में, या 15 वर्ष की उम्र में, या 6 वर्ष की उम्र में? तो किस उम्र में एंटीसाइकोटिक दवा नहीं देनी चाहिए? तो ये आपको 3 वर्ष की उम्र में नहीं देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए सही है। अगला कि भावना धारणा का गलत या अशुद्ध अर्थ क्या होता है? भावना धारणा का और का जो अशुद्ध अर्थ है वो क्या होती है? इल्यूशन। क्या होता है? इल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि रोगी द्वारा क्रियाएं दोहराए जाना क्या कहलाता है? तो रोगियों द्वारा जो क्रियाएं दोहराई जाती है उसको क्या कहते हैं? एकोप्रैक्सिया। क्या कहते हैं? एकोप्रैक्सिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि पहला भारतीय पागलपन अधिनियम ... में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो ये अधिनियम 1912 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1912 ईस्वी में ये अधिनियम बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि हेलोपेरी मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? तो हेलोपेरी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है? एंटी साइकोटिक, मतलब मनोविकार विरोधी प्रयोग किए जाते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि ईसीटी के दौरान इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? तो ईसीटी के दौरान इंजेक्शन के रूप में, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है कि दर्द निवारक, बेहोशी, मांसपेशियों का आराम, या उबकाई रोधी। तो क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें मांसपेशियों के आराम के लिए ईसीटी के दौरान इंजेक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि पागल रोगी का लक्षण क्या है? भटकाव, औष्टिक सोच, या उत्तेजित मन या विचारों का उड़ान। तो उसका क्या सोच होते हैं? उसका सोच है मतलब कि औष्टिक सोच। क्या होता है? औष्टिक सोच। एक वाक्य के बीच में सोच अचानक बंद हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? सोच अवरुद्ध, या बेहतर कीवी, या प्रिजर्वेशन, या सोचने की क्षमता समाप्त करना। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे बेहतर कीवी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा हिंदी वाले क्वेश्चन को हम लोग खोज लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा कार्यविधि के ... प्रकार से नहीं किया जाता। मतलब सुरक्षा कार्यविधि किस प्रकार से नहीं किए जाते हैं? तो सुरक्षा कार्यविधि ये किस प्रकार से नहीं किए जाते हैं? तो ये मतलब विथड्रॉल द्वारा नहीं किए जाते। किस द्वारा? तो विथड्रॉल द्वारा नहीं किए जाते हैं। हालांकि एपिलेप्सी का दूसरा नाम क्या है? दौरा, सीजर, मिर्गी, या उपयुक्त सभी। तो एपिलेप्सी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो वो आपका मतलब सब हो जाएगा। दौरा भी कहा जाता है, सीजर भी कहा जाता है, मिर्गी भी कहा जाता है। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है एक पाइक एक ... है। पाइक क्या है? तो पाइक एक खान पान संबंधित विकार है। क्या है? खान पान संबंधित विकार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ... एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाई है। कौन इसमें से एक प्रकार की एंटी डिप्रेसेंट दवाई है? तो वो क्या है? इमिप्राइमिनी है। तो क्या है? इमिप्राइमिनी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि ... एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल विकार है। क्या है इसमें से न्यूरोलॉजिकल विकार? न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है मस्तिष्क से संबंधित। इसमें दिया है माइग्रेन, सीजर, भूल करना, या मेनिया। तो क्या हो जाएगा आपका? मेनिया जो है वो किससे है? न्यूरोलॉजिकल विकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सी उम्र में एंटीसाइकोटिन दवा निषेध है? किस उम्र में एंटीसाइकोटिन दवा नहीं दी जाती? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष, या 9 वर्ष की उम्र में? तो किस उम्र में नहीं दिया जाता है? तो ये 3 वर्ष की उम्र में नहीं दिए जाते हैं।
अगला है डॉट डॉट एक प्रकार का सेंट्रल नर्वस प्रणाली का भाग है। मस्तिष्क, हृदय, न्यूरॉन या फेफड़ा, कौन सेंट्रल नर्वस का प्रणाली का एक भाग है? तो ये आपका मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क एक सेंट्रल नर्वस प्रणाली का एक भाग होती है। अगला है कि न्यूलॉजिज्म का डॉट डॉट का बनना है, मतलब न्यूलॉजिज्म किसका बनना होता है? नए अनजाने शब्द या नया आकार या नए रिश्ते या नया व्यक्तित्व। तो यह किससे बना होते हैं? तो ये मतलब नए अनजाने शब्द से बने होते हैं, न्यू अननोन वर्ड। अगला है कि पिकनिक प्रकार के व्यक्तिगत के लक्षण है। क्या पिकनिक प्रकार के व्यक्तिगत लक्षण क्या है? इसका व्यक्तिगत लक्षण है गोल मटोल, अत्यधिक सामाजिक, आसानी से जो दोस्त को मनाने की क्षमता रखने वाला, ये सब क्या कहलाता है? पिकनिक कहलाते हैं। अगला है कि एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? तो एस्थेनिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसकी लक्षण की हम यदि बात करें तो उसका लक्षण कैसा होता है? पतला लंबा शरीर एवं असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। अगला है कि एथलेटिक प्रकार के व्यक्तिगत के लक्षण क्या होते हैं? ये हम लोग देख चुके हैं। अगला है कि हेल्यूसिनेशन मतलब इमेजिन करना होता है, मतलब कोई चीज़ का हेल्यूसिनेशन का मतलब किस प्रकार का डिसऑर्डर है? संबंधी या संबंध, दो जगह हिंदी में दोनों एक ही लिखा गया है। इसमें दिया है कि परसेप्शन या कंस्यूकेशन, और यह है मेमोरी संबंधित, और यह है थॉट संबंधित। तो किस संबंधित होता है? हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन की हम यदि बात करें तो ये आपका ये मतलब कि प्रेसिपिटेशन की मतलब संबंधित होते हैं। प्रेसिपिटेशन के संबंधित हेलोजिनेशन एक प्रकार का डिसऑर्डर है।